एक बहुत बड़े राज में एक दानदार राजा था। हर गरीब किसान का मदद करता हो। कोई भी गरीब आदमी आता उसके द्वार पे तो उसे खाली हाथ नहीं भेजाता हो। एक दिन ऐसा ही वो सिंहासन पे बैठा हुआ था। तो एक दिन एक किसान आता है और राजा साहब से कहता है, राजा साहब मेरी मदद करिए। तो राजा साहब ने कहा, क्या हुआ? तो उस किसान ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत दिन से भूखे हैं, हमारी आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो राजा साहब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। तो उस किसान ने कहा, क्या शर्त है? तो राजा साहब ने कहा, देखो, सुबह से लेकर शाम तक जब तक सूरज नहीं डूबता है तब तक तुम जितना सोना चांदी ले जा सकते हो अपने घर ले जाओ। सूरज डूबने के बाद एक भी सोना चांदी इस महल से नहीं जाएगा बाहर। तो उस किसान ने कहा, ठीक है, और रास्ते में खुश होते होते जा रहा था अपने घर से, आज मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, इतना सोना निकाल कर मैं लाऊंगा महल से कि मैं पूरे गांव भर में सबसे बड़ा अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। यही सब सोचते सोचते अपने घर पहुंचाओ। तो अपने बीवी को बहुत खुशी से बुलाता है। जब उसकी बीवी उसके पास आता है तो पूछता है, क्यों इतने खुश हो आज, क्या बात है? तो उस किसान ने कहा, आज खुशी की बात ही है। तो उस किसान ने सारी बात अपनी बीवी को बताया कि राजा साहब से ऐसे ऐसे बात हुआ है। तो उसकी बीवी ने कहा, तो फिर आप रुके क्यों हो? जल्दी से जाओ और जाकर लेकर आओ, नहीं तो समय निकल जाएगा। तो उसने कहा, बहुत समय है, मैं आराम से चला जाऊंगा और बहुत लेकर आ जाऊंगा, पहले मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। तो उसकी बीवी को चिंता होने लगा। उसने कहा, पहले जाकर ला लो तो फिर खाना खाना आराम से बैठ के। तो उसने कहा, नहीं, पहले खिला दो मुझे, मैं जल्दी से खाकर चला जाऊंगा। तो उसकी बीवी ने लिया कर खाना दे दिया। जब वो खाना खा रहा था तो बहुत आराम से खाना खा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी भर के समय आज ही उसके पास मिला है, इतना आराम से वो खाना खा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद वो खाना खाकर उठा। तो उसकी बीवी ने कहा, खाना तो खा लिया, अब जाओ जल्दी। तो उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अभी, मुझे बहुत जोर से नींद आ रहा है, थोड़ा सा मैं सो जाऊंगा 10-15 मिनट, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो उसकी बीवी ने कहा, पहले जाकर ला लो तो उसके बाद आके के सो जाना। तो उसने कहा, नहीं, मैं थोड़ी सी देर सोऊंगा, ज्यादा नहीं। तो वो जाके थोड़ी देर सो गया और थोड़ी देर के चक्कर में वो दोपहर तक सोता रह गया। जब उसका नींद टूटा तो हड़बड़ा के उठ गया और जल्दी से घर से निकलता है बाहर। जब वो रास्ते में चल रहा था, बहुत जोर से धूप निकला हुआ था। इतना धूप में उसको चलाती नहीं हो रहा था, इतना गर्मी हुआ। कुछ दूर चलने के बाद एक पेड़ था, उस पेड़ के पास जाकर वो बैठ गया। कहता है, बहुत समय है, अभी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो उसी पेड़ के पास में बैठ के वो आराम करने लगता है। जब थोड़ी सी ठंडा हवा चलता है तो उसको नींद आने लगता है। तो वहीं पे अपना गमछा बिछा कर वो थोड़ी देर सो जाता है। कहता है, बहुत समय है, मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जब सो के वो उठता है तो सूरज डूबने वाला होता है। वो दौड़ते दौड़ते जाता है महल के पास में। जब वहां पे वो पहुंचता है तो देखता है कि महल का गेट तो बंद हो रहा है। वो किसान दौड़ते दौड़ते जाता है और कहता है, दरबारी से मुझे थोड़ी सी अंदर जाने दो। तो दरबारी कहता है, नहीं, आपका समय खत्म हो गया है, राजा साहब ने जो आपको समय दिया था वो समय खत्म हो गया, देखिए सूरज डूब गया है, अब आपके पास समय नहीं है। तो वहीं पे बैठ के वो रोने लगता है, काश मैं पहले ही सब काम कर लिया होता तो मुझे बैठ के रोना नहीं पड़ता। वो बहुत पछताता है, लेकिन पछताने से कुछ नहीं होता दोस्तों। जब एक बार समय चला जाता है तो जिंदगी में कभी वापस लौट के नहीं आता। जिसने समय की कदर किया वो कभी भी आगे बढ़ सकता है, और जिसने समय की कदर नहीं किया वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप लोगों को ये कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए।